नाज़रीन, क्या अमेरिका एक खतरनाक सफारती गलती कर चुका है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज मिडल ईस्ट में एक नया बुरहान पैदा कर चुके हैं? और क्या सऊदी अरब खामोश रहकर अब ऐसा जवाब देने जा रहा है जो आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित होगा? नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो आने वाले जो आलमी निज़ाम को वो बदल के रख सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसका ख्याल रखें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें क्योंकि आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के एक जो है वो एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिका, ईरान, इसराइल के दरमियान कशीदगी अपने रूज पे है, तो दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के बड़े ममालिक एक नई हिकमत अमली के अख्तियार कर रहे हैं। इस वाले से ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई वो एक मामूली बयान नहीं है बल्कि एक बड़ी सफारती गलती है। इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। नाज़रीन, हमें ये समझना होगा कि सऊदी अरब की हैसियत सिर्फ एक मुल्क की नहीं है इस वक्त, बल्कि अगर हम बात करें पूरे आलम इस्लाम में तो वो एक क़यादत की तरह है। सऊदी अरब का हर फैसला न सिर्फ खलीज बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज होता है। गुज़िश्ता चंद सालों में सऊदी अरब ने अपनी खारजा पॉलिसी में नुमायाँ तब्दीलियाँ भी की हैं। उसके ईरान के साथ उसमें इसने कोशिश की अपने तल्क़ात की बहाली करने के लिए, चीन के साथ अपनी शराकतदारी को बढ़ाया, पाकिस्तान के साथ जो दफ़ाई तावन है उसकी बात इस बात की वो निशानदेही करती है कि जो सऊदी अरब है वो एक खुद मुख्तार और मुतवाज़िन पॉलिसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि अमेरिका को असल परेशानी क्या है? अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये है कि मिडल ईस्ट के ममालिक इस जंग में उसका साथ देने से गुरेज कर रहे हैं। माजी में यही ममालिक अमेरिका के जो सबसे बड़े इत्तेहादी थे, लेकिन अब हालात इस वाले से बदल चुके हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और जो दीगर ममालिक हैं अब मुख्तार पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्हें अब ये एहसास हो चुका है कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी गारंटीज थी वो अब पहले जैसे मौसर नहीं रही। नाज़रीन, माजी में अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपने जो फौजी अड्डे कायम किए और इन ममालिक को यकीन दहानी कराई कि वो इनकी हिफाजत करेगा। लेकिन अगर हम बात करें हालिया वाक़यात की तो हालिया वाक़यात ने इस बयानिए को कमज़ोर कर दिया है। जब खिते में हमले हुए तो अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को का जो है वो वैसे दफा नहीं किया जैसे इसे तवक्को की जा रही थी। उसके बाद अरब ममालिक ने यह सोचना शुरू कर दिया कि क्या वाकई अमरीकी अड्डे जो हैं वो इनकी हिफाजत की ज़मानत है या ये इनके लिए ख़तरा बन चुके हैं। नाज़रीन, यही वो पस मंज़र है जिसमें अगर बात की जाए तो ट्रंप का बयान सामने आता है जो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना था बल्कि एक ऐसे वक्त पे दिया गया जब अमेरिका को अपने इत्तेहादियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस ऐसे वक्त में मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना अरब दुनिया में इसको इंतहाई संजीदगी से लिया जाता है क्योंकि वहाँ इज़्ज़त और वक़ार को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और ऐसे बयानात जो हैं वो तल्क़ात में दरार डाल सकते हैं। नाज़रीन, अब अहम सवाल ये है कि सऊदी अरब इसका जवाब कैसे देगा? तो यहाँ एक बहुत अहम नुकता समझने की ज़रूरत है। सऊदी अरब शायद बराह रास्त जो है सख्त बयानात ना दे बल्कि खामोशी के साथ अपनी पॉलिसियों में तब्दीली के ज़रिए जवाब दे सकता है और यही वो चीज़ है जो अमेरिका के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। नाज़रीन, अगर हम यहाँ बात करें तो सऊदी अरब ने अमेरिका में अपनी सरमायाकारी कम कर दी है या इसे किसी और मुल्क की तरफ मुंतकिल कर दिया है, तो इसके असरात अमरीकी मैशियत के ऊपर बहुत गहरे होंगे। इसी तरह ही अगर सऊदी अरब ने अपने जो दफ़ाई ताउन के लिए नए शराकतदार या नई मार्केट तलाश कर ली, जैसा कि इस टाइम सबसे बड़ी मार्केट चाइना है तो या जो दीगर ताकतें हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका हो सकती हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार भी इंतहाई अहम हो जाता है। पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब के साथ मजबूत दफ़ाई ताल्लुक़ रखता है और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के तल्क़ात बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है जो खिते में कशीदगी को कम करने में मदद दे सकता है। नाज़रीन, यही वजह है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान बढ़ती हुई मुशावरत इस वाले से बहुत अहम इसको समझा जा रहा है। नाज़रीन, अगर हम वसी तनाज़र में देखें इस सारी सूरत हाल को तो ये एक नए आलमी निज़ाम की तरफ इशारा कर रही है जहाँ अमेरिका की बालादस्ती जो है वो कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं अब अपनी खुद मुख्तारी को तरजीह दे रहे हैं और किसी एक ताकत के ऊपर इंसार करने की बजाय मुतवाज़न तल्क़ात कायम कर रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी में तब्दीली उसने ना की तो उसे ना सिर्फ सफारती बल्कि माशी और दफ़ाई सतह पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, ये भी याद रखना चाहिए कि सऊदी अरब की जो सरमायाकारी है अमेरिका के अंदर वो उसके लिए बहुत अहम है। अगर सरमायाकारी कम होती है तो अमरीकी मैशियत को इस वाले से शदीद धचका लग सकता है। इस तरह अगर बात की जाए मिडल ईस्ट में तो मिडल ईस्ट में अमेरिकन जो फौजी अड्डे हैं उसके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं।
तो ये अमेरिका के लिए, फौजी हिकमत अमली के लिए, इसके लिए जो है वो बड़ा मसला बन सकता है। नाज़रीन, इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक वक्ती तनाज़ा नहीं है, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल तब्दीली का हिस्सा है। और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे कोई नया इत्तेहादबंदी हो सकती है, जिसमें मुस्लिम ममालिक दूसरे के करीब आएँ और आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम हो जाए। नाज़रीन, आखिर में यही कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है एक चिंगारी साबित हो सकता है, जो आने वाले दिनों में एक बड़े बहरान को जन्म दे सकता है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस सारी सूरत हाल से निपट पाएगा या इससे निकल पाएगा, या फिर ये इसके लिए एक नई मुश्किल की शुरुआत है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इस तरह अहम मालूमात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियोज़ को इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।